जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है फिज़िक्स की क्लास में, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। जैसा कि हम लाइट डिस्कस कर रहे थे, हमने रिफ्लेक्शन का टॉपिक कवर कर लिया था पूरा। हमें आज रिफ्लेक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करना था। रिफ्लेक्शन के टॉपिक को हमने यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तक हमने कवर कर लिया था। आज हमें नया टॉपिक रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करना है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से बहुत न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आज के क्लास को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहले हम रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन को हम देखेंगे, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब कोई भी लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जब जाएगी, उसका बेंड होना, मतलब एक तरफ झुकाव होना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। लाइट रेज अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा किस किस प्रकार बताया गया है, ठीक है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसका जस्ट अपोजिट है, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है कोई भी रे ऑफ लाइट तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। अगर मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन, देखो अगर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है किसी भी मीडियम में अगर जाता है तो उसे हम ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहेंगे, ठीक है। किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो हम उसे ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहेंगे। अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो हम उसे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहेंगे। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म्स में ही समझा दिए गए हैं डिस्कस, क्योंकि आपके बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इस पर डिटेल में बात की गई, लंबे टॉपिक्स हैं, जबकि उनका मतलब यही निकलने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, रेयर टू डेंसर कब जा रही है और डेंसर से नॉर्मल कब जा रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं। अगर थ्री मीडियम में भी तो रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, थ्री मीडियम उतना एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है, फिर भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। थ्री मीडियम में भी रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। लाइट एयर से निकलती पहले ग्लास में जाती है, फिर ग्लास से एयर से निकलती ग्लास में जाती है, फिर ग्लास से निकल के फिर एयर में जाती है। तो इसे हम थ्री मीडियम ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन का थ्री मीडियम, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन किस प्रकार थ्री मीडियम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपका जो इमर्जेंट रे, मतलब जो जब सेकंड से थर्ड में जब जाएगा, रिफ्लेक्टेड से जब वो इधर आए पास होगा नॉर्मल से, रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा तो इमर्जेंट रे कहलाएगा, ठीक है। इमर्जेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी टॉपिक दिख रहा होगा। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो दूरी होती है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो थ्री मीडियम में ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको बस फिगर के द्वारा आप समझ लीजिए, और इसको लिखने का जो तरीका है वो अपने से भी बना के आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट इफ़ एयर गोज टू ग्लास एंड देन ग्लास से फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परफॉर्म हो रहा है, एयर में जा रहा है, और बाकी सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इमर्जेंट रे कहते हैं किसे कहते हैं, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे की बीच की दूरी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस ये सब कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब एक केस देखते हैं, डिस्कस करेंगे। अगर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जा रही हो, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जा रही है तो उसमें जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो ज़ीरो होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब इसको याद रखिएगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की इफ़ेक्ट क्या है, ये सब आपके बुक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो उतना ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स नहीं है। इसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वो आपकी इमेज फॉर्मेशन है, लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है वो सब चीज़ें, और लॉ होते हैं क्या रिफ्लेक्शन के, वो सब चीज़ें। अब एक पेंसिल हमारे पास है, ठीक है, उसको हम पानी में आधा डुबोते हैं, ठीक है। वो हमें लगता है कि पानी के ऊपरी सरफेस पे ही दिख रहा है, जबकि वो पानी के अंदर डुबोई गई है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर प्लेस किया गया है अंडर वाटर,
अपेयर्स राइज्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखा गया है तो वो हमें थोड़ा उठा हुआ दिखता है, ठीक है। अगर कोई ग्लास में लेमन रखा गया है, नींबू रखा गया है, तो हमको बाहर से, ग्लास के बाहर से देखने में वो काफ़ी बड़ा दिखता है। और स्टार का जो चमकना होता है, तारों का चमकना वो अंधेरी रात में, वो भी रिफ्लेक्शन का ही एक फिनोमेना है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिस्कस किए थे हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, इसमें भी वही सब कुछ कुछ सेम टॉपिक्स मिलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है, सेम प्लेन पे और एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। इसमें जो सेकंड रूल है उसे स्नेल रूल कहते हैं। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, वो कांस्टेंट होगा और उसका रेशियो जो होता है उसे हम स्नेल लॉ कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिस्कस करते हैं। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कहते हैं कि एक मीडियम का दूसरे मीडियम से, एक मीडियम का दूसरे मीडियम से जो भी, मतलब एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, मतलब कि वो मीडियम वैक्यूम और एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो उसे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अगर वो मीडियम एयर और वैक्यूम होगा, ठीक है, जो फर्स्ट मीडियम है एयर और वैक्यूम होगा और दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो हम उसे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। अगर वो वैक्यूम और एयर नहीं है तो हम उसे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अगर उसमें एयर और वैक्यूम से होते हुए दूसरे मीडियम में जा रही है तो हम उसे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, कुछ कॉमन सब्सटेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एयर का होता है 1.003, ठीक है, आइस का होता है सम कुछ, सबका इसी के नियरली रहता है, 1 के नियरली, ठीक है। पॉइंट्स के बाद के डिजिट में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। आपका सबसे ज़्यादा वाटर का याद रखिएगा 1.33, ठीक है, और एयर का याद रखिएगा 1.003 और आइस का 1.31। ये सब कुछ मेन होते हैं, ठीक है। हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल डेंसर अदर देन सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा ऑप्टिकली डेंसर होगा, इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए। हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव ऑफ जो कि लाइट है, ये टू मीडियम के बीच की बात हो रही है, दो मीडियम के बीच के रिफ्लेक्शन को परफॉर्म कर रहा है, टू मीडियम, ठीक है। थ्री मीडियम का फॉर्मूला नहीं है, टू मीडियम के रिफ्लेक्शन के फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से एयर टू ग्लास जा रहा है, इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, इसका जो 1 में जो रेशियो होता है वो ग्लास टू एयर, आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास जा रही है तो जो उसका रेशियो होगा वो ग्लास टू एयर होगा। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये उतने लंबे टॉपिक्स नहीं हैं बताने लायक, बस इस पर आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो काफ़ी डिस्कशन टॉपिक हैं और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस इन पे ही बेस्ड होते हैं। लेंस का टॉपिक, लेंस क्या होता है? लेंस होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब कि स्फेरिकल सरफेस होता है लेंस, मतलब कि लेंस के इधर और उधर देख सकते हैं, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट सब मीडियम होता है, ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। जैसा कि मिरर में भी हमने पढ़ा था, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सब उसी तरह डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस थिकर होता है मिडिल से और थिनर होता है इडिज से। मिडिल में थिकर होता है और किनारे इडिज होगा। जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की वो पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जेंट लेंस की तरह अपेयर करेगा, मतलब यहाँ पे सारी रे आके मिलती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? थिनर होता है मिडिल में थोड़ा थिन होता है, मोटे में होता है, ठीक है।
और इसका जो एडेज होता है वो थिकर होता है, और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, और जो कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जेंट होता है। मतलब इधर से क्या होती है, रे आती हैं और बिखर जाती हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होती है, रे आती हैं मिल जाती हैं, कॉन्केव में क्या होता है, रे आती हैं बिखर जाती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। कुछ जैसा कि हमने मिरर में भी कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब टॉपिक्स वहाँ पे भी डिस्कस करे थे हमने। यहाँ पे भी वही कुछ कीवर्ड डिस्कस करेंगे जो कि आपकी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ये आपको कीवर्ड्स पता रहेंगे तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो पहला की पॉइंट्स है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। किसी भी लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस दोनों के लिए अलग अलग थोड़ा होता है। लेंस में हमारे दो फोकस पाए जाते हैं, ठीक है। लेंस के दो रियल फोकस होते हैं, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अभी जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो वहाँ समझ जाएंगे। लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट होता है फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है, ठीक है। ये सब तो होगी। कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग लेंस परफॉर्म करता है, और कॉन्केव हमेशा वर्चुअल फोकस परफॉर्म करता है और डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया प्रिंसिपल फोकस। अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स क्या क्या होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्वेक्स, जैसा कि हमने कॉन्केव मिरर में भी रूल्स पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से पास कर जाएगी, ये पहला रूल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से सीधे होते हुए चली जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा रूल है, ठीक है। जैसा कि कॉन्वेक्स से लेंस का रूल है, ठीक है। अभी हम आगे कॉन्केव लेंस का भी रूल डिस्कस करेंगे, कुछ इसी से सेम मिलता जुलता रहता है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कौन कौन सी इमेज फॉर्मेशन होती है। वहाँ पे कॉन्केव मिरर के द्वारा, मिरर में हमारे 6 प्रकार की इमेज फॉर्म हुई थी। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में हमारे 6 प्रकार की इमेज फॉर्म होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया है तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे फॉर्म होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा होगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अगर फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, रियल इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। अगर एफ डैश मतलब कि फोकस की इस साइड रखा गया, जैसा कि आप फिगर में भी जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा है, ठीक है। अगर एफ डैश पे एंड टू एफ डैश पे रखा गया है, ठीक है, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड 2f होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। ये 3 प्रकार की इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब चलते हैं 4th प्रकार की इमेज फॉर्मेशन के। अगर 2f डैश पे रखा है, ठीक है, 2f डैश पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो इमेज होगा वो सेम एट द मतलब कि अदर साइड, मतलब दूसरी तरफ बनेगा 2f पे, ठीक है। 2f डैश पे ही दूसरी तरफ बनेगा, मिरर के मतलब लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, सेम साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ रहेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा। अगर बियॉन्ड 2f डैश रखा है, 2f डैश के बियॉन्ड रखा गया है तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस और 2f के बीच में बनेगा, अदर साइड पर, मिरर के दूसरे साइड में, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा है, ठीक है। मिरर के दूसरे साइड पर बनेगा फोकस और 2f डैश के बीच में, 2f के बीच में। रियल इन्वर्टेड होता है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अब देखते हैं 6 प्रकार का छठवां रूल जो होता है, छठवां इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। लेंस फार्मूला देखते हैं अब आगे।
नेक्स्ट टॉपिक लेंस फार्मूला। जैसा कि वहाँ पे हमने मिरर फार्मूला को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। वहाँ पे मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस था 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/u। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते, कुछ चेंजेस रहते हैं। अब ये जो हमने रूल इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन मिलता जुलता उसी से है, ठीक है, मिरर से। मिरर अगर आपको अच्छे से याद है इमेज फॉर्मेशन, तो आप कॉन्वेक्स लेंस का मिरर ये फॉर्मेशन अच्छे से कर जाएंगे। लेंस फार्मूलाज में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं, वहाँ प्लस था, यहाँ बस माइनस है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंथ में m इक्वल टू h2/h1। h2 क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज है। h1 क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। h1 की जगह आप ho लिख सकते हो, h2 की जगह आप hi भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमने हाइट ऑफ इमेज के केस में बात कर लिया। अगर मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस के केस में बात करा तो क्या होगा, जैसा कि मिरर में मैग्नीफिकेशन इमेज डिस्टेंस का बात हुआ था तो -v/u हुआ था मिरर के केस में, ठीक है। मिरर के केस में या आपका लेंस के केस में आपका प्लस में रहेगा, पॉजिटिव में v/u, ठीक है। इमेज डिस्टेंस v से डिनोट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट होगा। रूल्स फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का जो रूल है आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा, और कुछ जो इसका रूल है वो पूरी तरह से वो कॉन्वेक्स लेंस जो हम डिस्कस किया था उसी तरह है। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से अपेयर होगी कि फोकस से पास हो रही है, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो वो सेम ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी सीधे सीधे, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है और ऐसा लगता है फोकस की डायरेक्शन में आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, जैसा कि रूल में फिगर में दिख रहा होगा। अब कॉन्वेक्स के द्वारा दो प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे कॉन्केव मतलब कि वहाँ पे हमारा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पे कॉन्केव होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, ठीक। कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारा दो प्रकार का होता है। वहाँ मिरर के केस में हमारा कॉन्वेक्स मिरर में दो प्रकार का के फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस में दो प्रकार के इमेज फॉर्मेशन होता है। पहला, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे भी रखा हो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म होता है और डायमनाइज्ड होता है और वर्चुअली इरेक्ट होता है, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा, ठीक है। एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज फोकस पे फॉर्म होगा, ठीक है। अगर कोई इमेज इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज फोकस पे फॉर्म होगा, हाईली डायमनाइज्ड होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, दो प्रकार की इमेज फॉर्मेशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लाइट चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। जैसा कि पावर ऑफ लेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। पावर एक तरह से शक्ति मापन करता है, शक्ति को मापता है कि आपके रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, कितना डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। ये पावर ऑफ लेंस मेज़र करता है। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, मतलब फोकल लेंथ का रेशियो पावर के इक्वल होता है। तो अब जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है और एक डायोप्टर होता है एक मीटर फोकल लेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। जो आपका एक डायोप्टर होता है वो 1 मीटर फोकल लेंथ के इक्वल होती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, और जो कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो आपके निगेटिव होती है, ठीक है, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। पॉजिटिव कॉन्वेक्स की होती है, निगेटिव कॉन्केव की होती है, ठीक है। जो पावर कम्बिनेशन होता है मतलब कई पावर का जो मेल होता है उसे हम पावर कम्बिनेशन कहते हैं। तो P इक्वल P1 प्लस P2, ये P1 आप फार्मूला 1/f से निकालेंगे, ठीक है, 1/f से इसको भी निकालेंगे, फिर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो पावर ऑफ कम्बिनेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लाइट एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 1,
तो मैं आशा करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स जिस प्रकार मैं बनवाया हूँ उस प्रकार आप बनाते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया थ्योरी करके आएंगे। अभी हमारा सिर्फ थ्योरी का एक सीरीज़ चल रहा है। पहले थ्योरी जितनी फिजिक्स के जितने चैप्टर्स की थ्योरी हैं वो हम कंप्लीट करने के बाद लाइन से सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी सिर्फ थ्योरी का सेशन सीरीज़ चल रहा है, थ्योरी सीरीज़ होने के बाद न्यूमेरिकल सीरीज़ हम करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।